नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। यूपी में सम्मानजनक समझौते के बिना उपचुनाव में नहीं उतरेगी कांग्रेस। अखिलेश की गलतफहमी दूर करने पर भी है निशाना। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश में पार्टी की स्थिति को देखते हुए अपनी ओर से मजबूत दावेदारी करने के अपने निर्णय से पार्टी का आला कमान को अवगत करा दिया है। अब सपा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम निर्णय लेगा। विमानों को बम धमकी के मामले में केंद्र सरकार ने बनाया सख्त कानून में बदलाव की तैयारी। कठोर सजा के साथ जुर्माने का होगा नियम। लगातार मिल रहे इन धमकियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर एहतियातन सतर्कता बढ़ा दी है। उन्होंने इन झूठी धमकियों की रिपोर्ट भी मांगी है। रविवार को इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और आकाशा समेत 20 से अधिक भारतीय विमानों में बम की धमकी मिली है। एलएसी पर गश्त शुरू करने के लिए भारत चीन के बीच बनी सहमति। दोनों देशों की सेनाएं भी पीछे हटेंगी। भारत चीन सीमा तनाव पर समझौते की यह खबर ऐसे समय आई है जब इस हफ्ते रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ होंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें भी लगाई जा रही थी। दिल्ली में हुआ धमाका क्या किसी बड़ी साजिश का नतीजा है और किस फोर्स से जांच कर रही हैं एजेंसियां। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी की टीमें जांच कर रही हैं, जिसमें आतंकी हमले का एंगल भी शामिल है। यह धमाका रविवार को सुबह करीब 7 बजे हुआ था। तमिलनाडु में गिरती जनसंख्या पर चंद्रबाबू नायडू की सलाह से भी एक कदम आगे निकले सीएम स्टालिन। बोले 16 बच्चे पैदा करें। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी ही युवा होगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। इसके अनुसार अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं, लेकिन अगले 15 साल में यह और तेजी से गिरेगी। राजस्थान के कोटा में सड़क हादसा हो गया। बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, शीशे तोड़कर निकाले गए बच्चे, 4 की हालत गंभीर। कोटा में सड़क हादसे का मामला सामने आया है। यहाँ नाता थाना क्षेत्र में एक स्कूली बस पलट गई। इस हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 29 के पूर्व सहवरित पार्षद लटूर लाल ने बताया कि घटना दोपहर 1:30 बजे के आसपास की है। सुभाष नगर स्थित सत्यम स्कूल की बस छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। बस में 40 से 50 बच्चे सवार थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने के निर्देश पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला ले लिया है। उसने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने और मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। बहराइच में हुई हिंसा में डिप्टी एसपी के बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी पर कार्रवाई हटाए गए। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद अफसरों पर कार्रवाई जारी है। सोमवार को बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी को हटा दिया गया। उन्होंने डीजीपी मुख्यालय में संबंध किया गया है। वहीं डीजीपी मुख्यालय में संबंध चल रहे दुर्गा प्रसाद तिवारी को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनाया गया। बता दें कि इससे पहले डिप्टी एसपी को भी निलंबित किया गया था। तेज प्रताप यादव आज करेंगे नामांकन। राम गोपाल पहुंचे मैनपुरी। बसपा को लेकर कही एक बड़ी बात। मैनपुरी की करहल विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को सपा उसी तर्ज पर जीतना चाहती है जैसे पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। सैफई परिवार ने इसके पूरी दम के साथ मैदान में है। उन्होंने मैनपुरी में बसपा को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। काफी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 74 अंक गिरा, 24,781 पर पहुंचा निफ्टी।
दिन भर उठापटक के बाद आखिरकार लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 7 लोगों पर आतंकी हमला, पाक कनेक्शन होने का की जा रही है बात। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के निर्माणाधीन सुरंग की साइट पर रविवार 20 अक्टूबर रात को भीषण आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में एक डॉक्टर और 3 गैर कश्मीरी मजदूर 7 लोगों की जान चली गई। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए सीटों की घोषणा के बाद शिवसेना के शिंदे गुट में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे, कल्याण और पूर्व और मुरबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बीजेपी नेता गणेश नाइक को एरोली से टिकट मिला, जबकि उनके बेटे संदीप नाइक बेलापुर से टिकट चाहते थे, लेकिन यह सीट मौजूदा विधायक मंदा महात्रे को दी गई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संदीप नाइक इसके बाद क्या रुख अपनाते हैं। CBS 60 मिनट्स ने ट्रंप के दावे का किया खंडन, कमला हैरिस के साथ इंटरव्यू को बताया सही। शो ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 60 मिनट पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हमारे 7 अक्टूबर के साक्षात्कार को धोखे से एडिट करने का आरोप लगा रहे हैं, पर यह आरोप बिल्कुल ही झूठा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि CBS न्यूज को अपना प्रसारण लाइसेंस खो देना चाहिए, क्योंकि CBS 60 मिनट ने कमला हैरिस के साथ जो साक्षात्कार प्रसारित किया था वह एडिटेड था, जिसकी वजह से उनके जवाब को बदल दिया गया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर हैरिस और संवाददाता बिल विटेकर के बीच इजराइल के बारे में बातचीत के एडिटेड वर्जन पर गुस्सा जाहिर किया था। अब हाल ही में CBS 60 मिनट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावों पर एक बयान जारी कर जवाब दिया है। चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में लगाया शतक, इस मामले में ब्रायन लारा को छोड़ा पीछे। पुजारा के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत अक्टूबर 2010 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के साथ हुई थी। तब से वह काफी समय तक भारतीय टेस्ट टीम का एक अभिन्न हिस्सा बने रहे थे। भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में शतक जड़ दिया। सौराष्ट्र से खेलने वाले पुजारा ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी के राउंड 2 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक जड़ा। यह उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 66वां शतक रहा। इस शतक के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास शतक लगाने के मामले में दिग्गज ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल यात्रियों से बोला मत करो भारत की यात्रा। बीते कुछ दिनों में भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। इन धमकियों के बीच अब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपरवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह किया है। पैंतालीस साल के बाद फिर सोने का वैसा ही कमाल दिखा। करवा चौथ पर बिकी 3300 करोड़ की ज्वेलरी। भारत में त्योहारी सीजन हमेशा से गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी का शुभ समय माना जाता है, लेकिन इस साल सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने खरीदारों और निवेशकों को दुविधा में डाल दिया है। दरअसल 2024 में सोना न केवल नए शिखर पर पहुंचा है, बल्कि इसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी दिया है। इन बढ़ी कीमतों का असर बाजार और खरीदारी पर साफ नजर आ रहा है। सोमवार के शुरुआती कारोबार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़कर $2,720 प्रति औंस के करीब पहुंच गई है। वैक्सीन मैन अदार पूनावाला बनाएंगे फिल्में, 1000 करोड़ में खरीदी करण जौहर की आधी कंपनी। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में आधी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है और इसके लिए डील भी हो गई है, जो 1000 करोड़ रुपए की है। भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये डील अब तक की सबसे बड़ों सौदों में शामिल होगी। कुछ होता है ऐसे लेकर कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान जैसी हिट फिल्में देने वाले करण जौहर ने ये सौदा दिग्गज भारतीय बिजनेसमैन अदार पूनावाला के साथ किया है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन काफी लंबे समय से अपने रेजिडेंस परमिट को लेकर टेंशन में है। वह 2011 से लगातार भारत में रह रही हैं। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें भारत में रहने की गुहार लगाई है। तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि अमित शाह जी
नमस्कार, मैं भारत में रहती हूँ क्योंकि मैं इस महान देश से प्यार करती हूँ। पिछले 20 वर्षों से यह मेरा दूसरा घर रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय 22 जुलाई से मेरे रेजिडेंस परमिट को बढ़ा नहीं रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर आप मुझे यहाँ रहने देंगे तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। पंजाब के मोगा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बम्बिहा गैंग का एक लॉरेंस गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, हथियार भी बरामद हुए हैं। पंजाब में मोगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जहां बम्बिहा गैंग से लकी पटियाल के एक सहयोगी को 3 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मनप्रीत सिंह मनी भिंडर के 3 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन तीनों के कब्जे में 3 अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक और आधिकारिक ने एक्स अकाउंट से की गई एक पोस्ट से इस बात की जानकारी साझा की है कि उस पोस्ट के मुताबिक 2 कुख्यात गैंग के कुल 4 सहयोगियों को 6 अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया गया है।